बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप आलू गोभी और गोभी गोश्त खा खा कर तंग आ गए हैं तो आज मैं आपके साथ गोभी की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी शौक से खाएंगे और चिकन के शौकीन लोग तो चिकन को भी भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दाएं RKR फूड्स में खुशामदीद। तो आज मैं जो आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल गोभी की रेसिपी दे रही हूँ उसके लिए सबसे पहले आपने बहुत ही फ्रेश ताज़ा सी गोभी ले लेनी है और तकरीबन इतने पीसेस में उसको कट कर लेना है, इस तरह से फूल की तरह। अब जो इसमें फौरी तौर पे मैंने जो है वो गर्म पानी डाल देना है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला हुआ है। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर गोभी में कोई भी स्प्रे वगैरह का असर हो वो भी निकल जाता है और 4 से 5 मिनट जब ये भीगी रहती है तो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अब 4-5 मिनट इसको भिगोए रखना है और जब तक हम ये कहते हैं कि इसमें ये 3 से 4 जवे जो है वो लहसुन के, इतना सा पीस अदरक का और 3 हरी मिर्चें जो कि गुस्से से लाल हो चुकी हैं तो ये भी डाल लेनी है। तो चलें अब इसकी पेस्ट बनाते हैं। जी तो ये देखिए गोभी को डिप किए हुए 5 मिनट हो गए थे और इसका मैंने सारा पानी निकाल दिया है। देखिए माशाल्लाह से धुल के कितनी साफ़ और भी ज़्यादा फ्रेश हो चुकी है। अब इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके लिए हम करेंगे कि इसमें मैंने 1/3 कप जो है वो तकरीबन मैदा ले लिया और 1/3 कप ही कॉर्नफ्लोर। और इसमें मैं शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और ये थोड़ी सी जो है कलर देने के लिए पेपरिका पाउडर। ये भी बरसात की तरह जैसे सबके रंग सांवले हो जाते हैं तो इसका भी थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और अब ये जो मैंने पेस्ट बनाई थी मिर्चों की, लहसुन की, अदरक की, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी ऐसी पेस्ट बनानी है कि ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। तो ये कंघाल के इसमें मैंने पानी और वो भी इसमें शामिल कर देती हूँ ताकि तमाम अज्जा जो है इसमें अच्छी तरह से आ जाए। बस ये देखिए गाढ़ी सी स्मूथ सी हमने पेस्ट बना लेनी है, ना तो ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत हैवी कोटिंग इसको हो। जी तो ये देखिए हमारी स्मूथ सी पेस्ट जो है वो तैयार हो गई है और अब इसमें ये तमाम गोभी डाल के तो इसको डिप कर लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। जी इस तरह से अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाए। चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से फ्राई करना है और कैसी आंच पे इसको फ्राई करना है। जी तो ऑयल जो है वो हमारा हीटअप हो गया है और इसको हमने तकरीबन दरमियानी आंच पे फ्राई करना है और इस तरह से 1 बाय 1 करके तमाम फ्लावर्स को डालते जाना है। ठीक है, ना तो बहुत स्लो होनी चाहिए, अगर स्लो होगी तो इसमें बहुत सा ऑयल जो है वो जज़ब हो जाता है और ना ही बहुत तेज़ होनी चाहिए कि ऊपर से पक जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। तो इसलिए हमें थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है और बिल्कुल जब क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी उतनी देर तक हमने इसको फ्राई करना है और अंदर तक कुक भी हो जाए। जी तो ये देखिए इन पे कितना अच्छा सा कलर आ गया है और इस सारी को निकाल के तो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस कदर क्रिस्पी बनी है। ये देखिए इसकी साउंड चेक करें, ये देखें जिस तरह साउंड आ रही है इस तरह से ये बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएगी। इतनी देर तक आपने फ्राई करना है। चलिए अब सारी गोभी जो है इसी तरह से फ्राई करके नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। जी तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें साउंड आ रही है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। बस इसी तरह से इतना ही हमने फ्राई करना है। जी तो गोभी फ्राई करने के बाद जो है अब इसकी सॉस तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो ऑयल ले लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून जो है वो लहसुन ये बारीक क्रश करके तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जी तो जैसे ही लहसुन फ्राई हो गया तो मैंने इसमें तकरीबन 1 प्याज जो है इस तरह से क्यूब्स में काट के तो हमने इसमें शामिल कर देना है। अब प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना बल्कि सौटे ही करना है, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ खाने होते हैं, मंचूरियन होता है उसी शक्ल में ये हमने प्याज को जो है क्यूब्स में जो है काट लिया है और उसकी परतें अलग-अलग कर ली। अब थोड़ा सा प्याज जो है नरम हो गया तो इसके साथ इसमें हमने इसी तरह से 1 शिमला मिर्च क्यूब्स में छोटी छोटी काट कर वो भी शामिल कर देंगे।
सब्जियों को इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बल्कि हल्का हल्का सा ही फ्राई करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ताकि तमाम मसालेदार तमाम सॉसेज जो आप अच्छी तरह से देखें और एक मज़ेदार सी न्यू स्टाइल गोभी जो है वो तैयार कर सकें। ये देखिए शिमला मिर्च जो है वो फ्राई हो गई है। बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं करना कि इसकी रंगत ख़राब हो जाए या बहुत ज़्यादा नरम हो जाए, बस इतना सी फ्राई करने के बाद अब इसमें जो मैं डिफरेंट सॉसेज शामिल कर रही हूँ। तो ये 2 टेबल स्पून जो है ये चिली सॉस, 2 टेबल स्पून जो है टमाटो केचप, 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस, और इसके साथ साथ इसमें दोबारा से ½ टी स्पून काली मिर्च और ½ टी स्पून नमक। नमक बाहर आना अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिस मटेरियल में हमने गोभी को जो है वो डिप किया था, मैदा और कॉर्नफ्लोर है, उसको कंघाल के बर्तन को, तो वो भी थोड़ा सा इसमें शामिल कर देना है। अब इसको 2 से 4 मिनट पकाना है कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। जी, तो ये देखिए हमारी सॉस जो है वो तकरीबन तैयार हो गई है और जो बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी सी जो है वो सॉस तैयार हुई है और गोभी भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटपटी सी होगी। थोड़ा सा इसमें मीठा टेस्ट देने के लिए 1 टीस्पून जो है मैं इसमें चीनी भी शामिल कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही यूनिक टेस्ट की जो है गोभी बनकर तैयार होगी। अब इस सॉस में जो हमने गोभी फ्राई की थी उसको डालते हैं और 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे इसको रख देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी हमारी गोभी है और इस सॉस में डाल के तो बहुत ही मज़ेदार जो है वो बनकर तैयार होगी। इंशाल्लाह जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कोई ऐसी महंगी आइटम भी नहीं है। और ये 2 से 3 हरी मिर्चें जो है मैंने काट कर तो अब इस पर स्प्रिंकल कर दिए हैं और अब इसको हम दम पे रख देते हैं। जी, तो ये देखिए 3 से 4 मिनट जो है दम पे रखने के बाद इसकी कितनी प्यारी लुक आई है और इंशाल्लाह आप ये वाली गोभी ट्राई करेंगे तो चिकन मंचूरियन को भी भूल जाएंगे और ज़रूर दाद पाएंगे घर वालों से। तो चलिए इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करते हैं। जी, तो ये देखिए ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन है और माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है कि आप अगर खाएंगे तो चिकन मंचूरियन को भी भूल जाएंगे और बिल्कुल गोभी कोई इसमें महंगी आइटम भी नहीं है। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमें दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।